अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। सो यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिकॉल करना पड़ेगा अपने जहन में कि कौन से मैट्रिक्स हैं जो इक्वल होते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, तो हम जरा जल्दी से रिवीजन कर लें। फर्स्ट कंडीशन थी दैट मैट्रिक्स शुड हैव द सेम ऑर्डर एंड सेकंड वाज corresponding entries of matrices should be equal to same। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनकी एंट्रीज जो है, corresponding एंट्रीज जो है वो क्या हो, सेम हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो एंट्री है a प्लस सी की, वो किसकी इक्वल है, 0 के। और इसी तरह हमारे a प्लस 2b की जो एंट्री है वो किसकी इक्वल है, -7 के। और इस तरह c माइनस 1 की जो एंट्री है वो किसकी इक्वल है, 3 के। और 4d माइनस 6 की एंट्री किसके इक्वल है, 2d के। सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूं और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। यहां पे अब मैं पहले, चूंकि यहां पे मैं पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, फिर बी की, फिर सी की और फिर डी की वैल्यू फाइंड आउट। सो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ए प्लस सी, तो उसको जिसकी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल है, उसको हम लिखते हैं। सो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पे बी मौजूद है तो मैं यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ए प्लस 2b इज इक्वल टू कौन सी एंट्री उसकी इक्वल है, -7 के। और इसका c -1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी हो जाएगी, 3। तो c -1 इज इक्वल टू 3। और इसी तरह यहाँ से d की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, तो इससे मैं d वाले कॉलम के अंदर उसको लिखूंगा। सो 4d -6 इज इक्वल टू, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, 2d। सो यहाँ तक ये मैंने एक टेबल अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कौन सी वैल्यू इस टेबल के अंदर मेरे लिए उसको फाइंड आउट करना आसान है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन है मेरे लिए, c -1 इज इक्वल टू 3। तो मैं इस इक्वेशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, c इज इक्वल टू -1, मैं इक्वल के साइन के दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो यहाँ पे -1 है, तो इक्वल का साइन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 1। सो c 3 + 1 4। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब ये c की वैल्यू मैं ये जो जहाँ मैंने a = 0 लिखा है यहाँ पे रख के, तो मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a + 4 इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहां से चूंकि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इस 4 को क्या है, इक्वल के साइन के दूसरी तरफ ले जाता हूं। तो यहाँ पे +4 है, इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जाएगा, तो साइन को मैं क्या कर लूंगा, चेंज कर लूंगा। तो a इज इक्वल टू +4 की बजाय अब वहां पे क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। सो a की वैल्यू मेरे पास आ गई -4। अब इसी a की वैल्यू से मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, यहाँ पे b की वैल्यू की। सो a की वैल्यू है मेरे पास -4 + 2b इज इक्वल टू -7। अब यहाँ से मुझे चूंकि b की वैल्यू सिर्फ निकालनी है, तो मैं यहाँ से इस
4 को इक्वल के साइन के दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। सो 2b इज इक्वल टू -4, यहाँ पे -7 है, सॉरी -7, तो यहाँ पे -4 है, इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये -4 वहाँ पे +4 हो जाएगा। सो 2b इज इक्वल टू -7 +4, इसमें कि मुझे -7 में से 4 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम बड़ी रकम के साइन को देखते हैं सब्ट्रैक्ट करते हुए, तो बिगर नंबर इज 7 और 7 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 3। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए थी b की, मुझे ये 2b नहीं चाहिए था, तो इससे मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 2b इज इक्वल टू -3, 2 से बोथ साइड पे डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास जो b की वैल्यू है वो क्या रह जाएगी, -3/2। सो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ से रेस कर लेता हूँ, b इज इक्वल टू -3/2। सो ये मेरी वैल्यू हो गई b की और ये मेरी वैल्यू हो गई a की और ये मेरी वैल्यू हो गई c की। अभी मुझे लास्ट क्वेश्चन रह गया सॉल्व करने के लिए और वो कौन सा है, मुझे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सेम प्रोसेस 4d, मुझे यहाँ से इस 2d को मैं इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये प्लस है तो इसमें आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो 4d -2d और इसी तरह ये 6 इक्वल के साइन के दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, +6। अब 4d में से 2d सब्ट्रैक्ट कर लें तो दैट इज ऑफ टू d इज इक्वल टू 6। मुझे यहाँ पे सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, d की, सो इसलिए मैं 2d इज इक्वल टू 6, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 2 और 2 3 6। सो d की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3। सो इस तरीके से हमने a, b, c और d की वैल्यू क्या की है, फाइंड आउट कर ली है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है।